हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव लर्निंग बाय महक वर्मानी। आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स को, जो अकाउंट्स में टर्म्स यूज की जाती हैं उनका क्या मीनिंग है। इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। आज हम 9 टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर ये टर्म यूज हो रही है तो इसका क्या मीनिंग है। बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, टू पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ओके, मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए उसमें, उस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। सपोज एक पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है। ओके, सो अगर वो बिजनेस कर रहा है तो या तो वो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है या तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को। ओके, अब गुड्स या तो वो खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है, देन अपने कस्टमर्स को सेल आउट कर सकता है, या अदर ऑप्शन इज कि वो गुड्स खरीदे एंड उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उन गुड्स को सेल आउट कर दे। ओके, सो या वो गुड्स अपने कस्टमर्स को दे रहा है या तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो बाय दीज टू वेज एक पर्सन बिजनेस करता है। सो वो क्या कर रहा है, अब जो गुड्स बना रहा है तो इसमें क्या कर रहा है, वो अपने गुड्स जो उसने बनाया है या जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किस पर्सन को कर रहा है, जो उसके कस्टमर्स हैं। तो इसमें टू पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट हुई। एक कौन हुआ, जो सेलर है जो गुड्स को बेच रहा है, एंड अदर पर्सन इज बायर जो उन गुड्स को खरीद रहा है, मीन्स कस्टमर्स। ओके, सो टू पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट हुई। अब वो गुड्स बेच रहा है तो इन रिटर्न क्या लेगा, उनसे पैसे लेगा, मनी लेगा। तो इसमें क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में टू पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होती है। फर्स्ट वन इज बायर एंड अदर वन इज सेलर। ओके, एंड जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए एंड उसमें एक सोर्स डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो गया, एक हम बोल सकते हैं एविडेंस, जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका एविडेंस। हम बिल रिसीव करते हैं, ओके, या बिल हम किसी को देते हैं तो वो क्या हो गया, ट्रांजैक्शन का एक क्या हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया, या हम बोल सकते हैं एविडेंस हो गया। सो टू पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट, मनी उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होनी चाहिए। ओके, एंड एक हो गया सोर्स डॉक्यूमेंट। एंड मस्ट इज जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हमने कहा एक जो सेलर है वो गुड्स को सेल आउट कर रहा है अपने कस्टमर्स को, मीन्स बायर को दे रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। वो पर्सन गुड्स को या सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को दे रहा है। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, सो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हुई, जिसमें टू पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, एंड मनी इन्वॉल्व हो उस ट्रांजैक्शन में, एंड सोर्स डॉक्यूमेंट उसमें हो। सो ये होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अदर टर्म इज अकाउंट। अकाउंट का क्या मीनिंग होता है, वो हम बहुत बार यूज करते हैं, अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, है ना। सो ये अकाउंट का क्या मतलब है कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही है ना उसको एक पर्टिकुलर हेड प्रोवाइड कर देना, एक हेड के अंडर लिखना। मीन्स जो भी हमने परचेजेस करी हैं, सो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर अकाउंट बना दो। एक हमने बना दिया परचेजेस अकाउंट। ओके, उसमें हमने सारी परचेज ट्रांजैक्शंस को शो कर दिया। ऐसे अगर जो सेल्स हुई है हमारी, उसके लिए आप सेल्स अकाउंट प्रिपेयर कर दो। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर हेड। ओके, जो सेल्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें सारी सेल्स ट्रांजैक्शन होंगी, कोई और ट्रांजैक्शन ऐड नहीं होगी। ओके, सो एक पर्टिकुलर हेड में सारी ट्रांजैक्शंस को लिखना, वो उस पर्टिकुलर हेड जो होता है उसको बोलते हैं अकाउंट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल का क्या मीनिंग होता है, अब जो पर्सन बिजनेस कर रहा है, ओके, अब वो बिजनेस कर रहा है तो उसने कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी, मीन्स उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तभी तो वो अपने जो भी गुड्स खरीदेगा, एसेट्स खरीदेगा, है ना। सो ये क्या है, उसने इन्वेस्टमेंट करी है ना पैसों की। सो जो ये इन्वेस्टमेंट है उसको कहते हैं कैपिटल, जो एक ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। ओके, सो कैपिटल को और क्या कहते हैं, ओनर्स इक्विटी, या फिर बोलते हैं नेटवर्थ। ये कैपिटल के ही नेम है। ओके, सो जो कैपिटल है वो किसके इक्वल होती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जो एक फर्म की एसेट्स होती हैं, हम डिस्कस करेंगे इस टर्म को भी, एसेट्स को। एसेट्स में से माइनस करना लायबिलिटी को। लायबिलिटी मीन्स जो एक ओनर को पे करनी है अभी दूसरे पर्सन को। ओके, सो अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल। इसके बारे में भी हम एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज ड्रॉइंग्स। सो अब हम डिस्कस करते हैं ड्राइंग्स का क्या मीनिंग होता है। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन जो बिजनेस कर रहा है वो अपने बिजनेस में से कुछ विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए। सपोज अब उसने कुछ मनी विड्रॉ करी अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, खुद के लिए या अपने फैमिली के लिए, या वो जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है वो गुड्स विड्रॉ कर लिए, किसके लिए, कस्टमर्स के लिए नहीं, अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, मीन्स अपने पर्सनल यूज के लिए। सो वो क्या हो जाएंगी, उसकी ड्रॉइंग्स हो जाएंगी। ओके, सो ऐसा अमाउंट, ऐसा गुड्स या कुछ एसेट अगर वो विड्रॉ कर रहा है पर्सन, बिजनेसमैन, अपने पर्सनल यूज के लिए, सो वो हो जाएंगी ड्रॉइंग्स। सो नेक्स्ट टर्म इज गुड्स।
अब हमने फर्स्ट टर्म में बिजनेस ट्रांजैक्शन में कहा एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो गुड्स हमने वहीं डिस्कस कर लिया था। गुड्स क्या होते हैं कि जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो, अब आप कुछ बिजनेस कर रहे हो तो आप उसमें कुछ एक्टिविटी तो कर रहे होगे ना, आप गुड्स को सेल आउट कर रहे होगे, आप खुद गुड्स बना के बेच रहे हो या किसी पर्सन से गुड्स खरीद के उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आगे सेल आउट कर रहे हो। सो जो चीज आप बेच रहे हो अपने कस्टमर्स को वो क्या हो गई, गुड्स हो गई। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज परचेजेस। अब परचेजेस क्या हुई, अब आप बिजनेस कर रहे हो, मीन्स सपोज आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप खुद गुड्स बनाते हो, सो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना होगा। सो आप क्या कर रहे हो, दूसरे पर्सन से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सो आपने रॉ मटेरियल को खरीदा, मीन्स आपने रॉ मटेरियल को परचेज करा। ओके, सो आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, आप रेडीमेड गुड्स खरीदते हो, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल आउट करते हो अपने कस्टमर्स को। सो आप पहले गुड्स खरीद तो रहे हो ना, तो वो जो आप गुड्स खरीद रहे हो, खरीदने को क्या कहेंगे, आप परचेजेस कर रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज परचेजेस रिटर्न। अभी हमने परचेज डिस्कस किया था कि हम किसी से कुछ खरीद रहे हैं, हमने किसी पर्सन से रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, एंड अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए तो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया। अब क्या करा, हमने परचेज करा था ना रॉ मटेरियल, हमें ज़्यादा लग रहा है रॉ मटेरियल या अब हमें नीड नहीं है, तो हमने क्या, या ठीक नहीं है रॉ मटेरियल, तो हमने क्या किया, उस रॉ मटेरियल को उस पर्सन को वापस कर दिया जिससे हमने उसको खरीदा था। ओके, सो हमने क्या किया, जो हमने परचेजेस करी थी उसको रिटर्न कर दिया। हमने परचेज, जो हमने गुड्स खरीदे थे या हमने जो रॉ मटेरियल खरीदा था उसको वापस कर दिया। सो वो क्या हो गई, परचेज रिटर्न। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज सेल्स। सेल क्या होगा, सेल का मतलब होता है कि जो आप गुड्स बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप अपने कस्टमर्स को बेच रहे हो, बेचना इज कॉल्ड सेल्स। ओके, अब आप जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप अपने कस्टमर्स को बेच रहे हो, हम बोलते हैं सेल आउट कर रहे हो, तो वो क्या हो गई, आपकी सेल्स हो गई। ओके, सो नेक्स्ट टर्म लास्ट वन इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का क्या मतलब हुआ, जो आपने सेल्स करी अपने कस्टमर्स को, वो आपको वो गुड वापस कर दे। उन्होंने कहा अब हमें ये वाला गुड नहीं पसंद आया, नहीं आपका ये जो गुड है वो सही नहीं है, तो जो हमने सेल्स करी थी वो हमें वापस मिल गई, वो पर्सन हमें वापस दे गया, तो हमने जो सेल्स करी वो रिटर्न हो गई, इसलिए कहते हैं सेल्स रिटर्न। ओके, सो आज हमने ये 9 टर्म्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। जो आज हमने डिस्कस किए टर्म्स, आई होप आपको समझ आई होंगी, बट अगर फिर भी किसी भी पॉइंट में अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट जो मैं आगे वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए एंड आप टाइमली उन वीडियोस को देख सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।